बस्ती में रात गहरी हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में जाकर पैसे गिन रहे थे, लेकिन ईशा के मन का शक और भी ज्यादा गहरा हो रहा था। ईशा खिड़की के पास खड़ी हुई थी और धीरे से सूरज को कहती है, सूरज, मुझे पक्का यकीन है इन पैसों के पीछे बिहा का कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है। यह नोट इतनी आसानी से कोई क्यों देगा? सूरज भी टेंशन में आकर कहता है, तुम सही कह रही हो। ईशा, पापा के घर के पेपर्स गायब हो गए और अब ये 1 लाख के बंडल, कुछ तो गड़बड़ है। ईशा गहरी सांस लेती है। ईशा, हमें आज रात ही नोट चेक करने होंगे। एक बार भी अगर इनमें खोट निकला तो समझ देना बीड़ी चाल का खुलासा होने वाला है। सूरज सिर हिलाता है। डर यह नहीं कि नोट नकली हो, डर यह है कि कहीं ईशा फिर से खतरे में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ हवेली के स्टोर रूम में हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। विद्या धीरे से अंदर आती है और एक अनजान आदमी से बोलती है, सब तैयार है? सबको नोट असली ही लगे हैं ना? वह आदमी सर झुकाकर कहता है, हाँ बीबी जी, ये वही पैसे हैं जो आपने मंगवाए थे। नकली नहीं, बस अवैध तरीके से आए हैं। जांच हुई तो मामला बड़ा बन जाएगा। ब्याह मुस्कुराती है, जांच होने ही नहीं दूंगी। जब पूरा मोहल्ला पेपर साइन कर देगा तो यही नोट उनके गले में फांस बनेंगे और सूरज वह खुद मेरे कदमों में आएगा, बस कुछ देर। और उधर ईशा रात को ये सभी नोट उठाकर चुपके से सूरज को बुलाती है और कहती है, सूरज, इन पैसों को हम मोहल्ला कमेटी के पास लेकर जाते हैं। अगर नोटों पर सीरियल नंबर एक जैसे हुए या कोई स्टैंपिंग मिसमैच मिली तो ये साफ साबित हो जाएगा कि बीआई मोहल्ला हड़पने आई है। सूरज कहता है, लेकिन यह खतरा है ईशा, अगर कुछ गलत निकला तो ब्याह सीधे तुम्हें निशाना बनाएगी। ईशा कहती है, तो बनने दो, मैं सूरज तुम्हें नहीं खो सकती। सैकड़ों घरों को भी उजड़ते हुए नहीं देख सकती। पापा अचानक हड़बड़ाहट पर कमरे में आते हैं। सूरज, ईशा, मुझे पुरानी अलमारी के अंदर एक रसीद मिली है। हर इल्लीगल नहीं बल्कि रेगुलराइज है। बस एक आखिरी कागज मिसिंग है। सूरज और ईशा एक दूसरे को देखते हैं। ईशा कहती है, मतलब अगर वह मिसिंग पेपर मिल गया तो ब्याह का पूरा खेल खत्म। पापा कहते हैं, हाँ बिलिया इसी कागज से डरती है, इसलिए सारे घरों के डॉक्यूमेंट्स पहले ही गायब करवा चुकी हैं। उधर बिया बेझिझक हवेली में घूम रही होती है। तभी एक आदमी आकर बताता है कि सूरज के पापा को रसीद हाथ लग गई है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ब्याह अंदर ही अंदर, यह कागज इन्हें कैसे मिला? अगर पिछला पूरा सेट किसी को मिला तो मेरा खेल खत्म। गुलाब सिंह पास आकर कहता है, क्या हुआ बीबी जी, घबरा रही है? ब्याह जबरदस्ती की मुस्कान देती है, क्यों घबराऊंगी? सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा है। उधर रात के सन्नाटे में ब्याह चुपके से सरला बुआ के घर के बाहर जाती है और वहां से गर्दन टेढ़ी करके झांकने लगती है और फुसफुसाने लगती है, नोट चेक नहीं होने चाहिए, पेपर मिसिंग ही रहने चाहिए। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, ब्या, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रही हो? ब्या पलट कर देखती है और उसके सामने खड़ा था सूरज। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर साफ लिखा है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी ब्या। आने वाले ट्रैक में हालात और भी ज्यादा उलझते नजर आने वाले हैं। ब्याह की नई चाल के चलते ईशा का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। ऊपर से सूरज भी अब उसकी एक बात मानने को तैयार नहीं है। किसी तरह ईशा ने बिहल्ले वालों को तो समझा लिया, लेकिन बिया ने एडवांस देकर सूरज के परिवार को ऐसी मुसीबत में धकेल दिया है जिससे निकल पाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। बिया सबके सामने दावा करती हुई दिखेगी कि उसने तो असली नोट ही दिए थे। अगर नकली निकले हैं तो उसमें सूरज के परिवार का ही हाथ होगा। यही आरोप सरला को बुरी तरह फंसा देंगे और पूरा घर तनाव में डूब जाएगा। इधर ईशा पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह सूरज को ब्याह का बॉडीगार्ड बनने के लिए मना ले। मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है और अंततः मजबूर होकर सूरज गुलाब हवेली पहुंचकर ब्याह का ऑफर स्वीकार कर लेगा। गुलाब सिंह के लिए ये सब एक जीत जैसा होगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। ईशा इस बार हार मानने वाली नहीं। वह एक ऐसा लूप होल तलाशने में जुटी है जिससे ब्याह की पूरी प्लानिंग ढह जाए।
और हैरानी की बात यह है कि इस बार ईशा को मदद वहां से मिलने वाली है जहां से उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ, दादी अब ईशा का साथ पकड़ने वाली है क्योंकि उन्हें भी महसूस होने लगा है कि ब्याह उनके हाथ से सत्ता छीन रही है और गुलाब सिंह तो जैसे ब्याह का कठपुतली बनता जा रहा है। दादी और ईशा का एकजुट होना ब्याह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा और यहीं से खेल पलटने वाला है क्योंकि अब ब्याह को हराने के लिए एक नहीं दो दुश्मन खड़े हैं। ईशा तो है ही, अब उसके साथ दादी भी जुड़ चुकी है। ऊपर से सूरज का झुकाव भी धीरे धीरे वापस ईशा की ओर लौटता दिखेगा। आने वाले एपिसोड में एक बड़ा खुलासा भी देखने को मिलेगा, जब गुलाब सिंह को धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि ब्याह के हर कदम के पीछे कोई ना कोई छिपा मकसद है और शायद वह सूरज के करीब जाने के लिए ये सब कर रही है। ये शक, यह जिज्ञासा सब कुछ ईशा ही उसके मन में जगाने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईशा ब्याह का सच सबके सामने उगलवा पाएगी या फिर ब्याह एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सबको चौंका देगी।